मनुष्य सबसे अधिक उस समय दुखी होता है जब उसका मन भूलना चाहता है पर हृदय यादों को थामे रखता है। गुस्सा, डांटना या टोकना हमेशा क्रोध का नहीं, अपनापन का संकेत होता है। जो अपना होता है वही सुधारने की कोशिश करता है, बाकी तो इस स्वार्थी संसार में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लोग अक्सर कहते हैं दुनिया ने उन्हें बदल दिया, पर सच्चाई यह है कि ठोकरें ही इंसान को दुनिया जैसा बना देती हैं। पहचान का फर्क दृष्टि में होता है। रावण की नजर में राम भी गलत थे और हनुमान की नजर में वही परम सत्य। इसलिए दृष्टिकोण का चुनाव ही मनुष्य के जीवन की दिशा तय करता है। राज रहना चाहिए, चाहे संबंध रह जाएं या समाप्त हो जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति रहस्यों की रक्षा नहीं कर सकता वो भरोसे के योग्य नहीं होता। सत्य की चाह हर किसी के भीतर होती है, पर सत्य का स्वाद सबको अच्छा नहीं लगता। जब तक झूठ मिठास में लिपटा रहता है दुनिया उसे स्वीकारती है, और जब सत्य नग्न रूप में सामने आता है लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं। बातों की नमी बढ़ी है पर बातचीत के रिश्ते सूख गए हैं। वक्त खराब नहीं हुआ, इंसान बदल गए हैं। हर बार दोष समय पर डाल देना आसान है, पर सच्चाई यह है कि गलती हमारे निर्णयों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखना चाहिए। बुरा वक्त हमें सिखाता है और अच्छा वक्त हमें सतर्क रखता है। यादें बोझ नहीं, अनुभव होती हैं। बस सही समय पर उनका अर्थ समझना जरूरी है। कई बार हम हिसाब जोड़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन के सबसे सुंदर लम्हे गिनना भूल जाते हैं। बुद्धिमान वही है जो आंकड़ों में नहीं, अनुभवों में जीवन जीता है। जो वास्तव में प्रेम करता है वही शिकायत करता है, क्योंकि उसकी अपेक्षा स्नेह से जंग लेती है। पर जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं वही कभी कभी हमें अधूरा छोड़ जाते हैं। जिंदगी पतंग जैसी है, कितनी भी ऊंचाई पाले किसी समय डोर छूट ही जाती है। ये रातों जैसी भी है, लंबी लगे या छोटी कट तो जाती ही है। हर मूर्ख के लिए किताबें बेअसर हैं, जैसे अंधे के लिए दर्पण। ज्ञान वही उपयोगी है जो आत्मा को प्रकाशित करे। सभी इंसान हैं, फर्क केवल इतना है कि कुछ घाव देते हैं और कुछ अपने घावों से दूसरों को मरहम देना सीख जाते हैं। जो अकेला है उसे अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उसका मौन कई बार सहायता की पुकार होता है। बड़े लोगों के बीच दिखावा करने से बेहतर है कि अपनों के बीच सरलता से जियो। जहां तुम जैसे हो वैसे स्वीकार किए जाओ। शान कपड़ों से नहीं, आत्मसम्मान से आती है। जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि खुद को पहचानो, दूसरों से तुलना मत करो। जो शांति तुम्हें अपने भीतर मिलेगी वो दुनिया के किसी सम्मान या ताली से नहीं मिल सकती। आत्मसंतोष ही आत्मज्ञान का पहला चरण है और वही मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाता है। दिल से जुड़े रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं, क्योंकि उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ स्नेह और विश्वास की डोर होती है। परंतु समय के साथ जब मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है तो वही डोर ढीली पड़ने लगती है। शिकायतें नहीं होती, पर कुछ लोग नजर से गिर जाते हैं और वहीं से दूरी शुरू हो जाती है। जीवन की कीमत धन, गाड़ियों या मकानों से नहीं आंकी जाती। वास्तव में मायने रखता है वह सुख जो तुमने बांटा, वह हंसी जो किसी और के चेहरे पर लाई। कदर हमेशा वही व्यक्ति करेगा जो सच्चा प्रेम रखता है। बाकी दुनिया तो औपचारिकता निभाने आती है। जिंदगी एक खुली किताब है, कुछ पन्ने पूरी तरह लिखे हुए हैं, कुछ अधूरे और कुछ अभी भी खाली हैं। जरूरतें पूरी हो जाती हैं, पर इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। यही अपूर्णता ही तो जीवन का सौंदर्य है। लोग कहते हैं समय नहीं है, पर वास्तव में हमने फुर्सत बेचकर जिम्मेदारियां खरीद ली हैं। हर कोई अपनी विवशताओं में उलझा है, इसलिए किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ। जो आज हंस रहा है कल वही किसी हाल में तुम्हारी तरह रो भी सकता है। विश्व की सबसे सुंदर चीजें न तो आंखों से देखी जा सकती हैं और न छुई जा सकती हैं। वे सिर्फ महसूस की जाती हैं, जैसे प्रेम, विश्वास और सच्ची दुआ। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उदास मत होना। समझो कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो आम लोग करने की हिम्मत नहीं रखते। मार्ग बदलने वाले अक्सर वही होते हैं जिन्हें तेरी दिशा समझ नहीं आती। दुनिया में जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। लोग चेहरों के अनुसार निर्णय ले लेते हैं,
चेहरों के भीतर छिपी आत्मा को जानने की दृष्टि बहुत कम रखते हैं। इसलिए दूसरों के दिखावे से निर्णय मत लेना, क्योंकि हर चमक हीरा नहीं होती। यदि वास्तव में सुखी रहना चाहते हो तो अपने दुखों को अपनी शक्ति बना लो। हर बात सबको बताना बंद करो, क्योंकि हर सुनने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग मरहम देने से पहले दुनिया परिणाम देखती है, प्रयास नहीं। इसलिए उनके विचारों से विचलित मत हो। जो अपनी नियत पर टिके रहते हैं वही मन की शांति पा सकते हैं। नियत तभी पवित्र रहती है जब बुद्धि भावनाओं की अधीन न होकर आत्मबोध के अधीन हो। जिन लोगों को तुम्हारा मूल्य नहीं समझ आता, उनके लिए अनुपस्थित रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह कड़वा लगता है, पर यही सत्य है। आज के समय में रिश्ते औकात देखकर बनते हैं, नियत देखकर नहीं। जो अपने दर्द को किसी से कह नहीं पाते, वही अपने भीतर सबसे भारी संघर्ष झेलते हैं। पर ऐसे लोग कमजोर नहीं, बल्कि आत्मबल के तीर्थ होते हैं, क्योंकि वे अपने घावों से सबक बनाना जानते हैं। सच्चा मित्र वह दिव्य उपहार है जो किसी भाग्यशाली आत्मा को ही मिलता है। मित्र वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। वह शक्ति है जो कठिन समय में तुम्हारा संबल बनती है और सफलता में तुम्हें विनम्र रखती है। सच्चे मित्र की उपस्थिति जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ परिस्थिति नहीं देखता, भावनाएं देखता है। कभी कभी वर्तमान से शिकायत नहीं होती, पर अतीत की सुगंध मन में रह जाती है। जो पल बीत गए वे अक्सर वही होते हैं जिनमें दिल ने मुस्कुराना सीखा था। याद रखो, ठोकरें जिस चीज को तोड़ती हैं वही अनुभव करके मनुष्य को खरा बनाती हैं। हर सफलता का बीज किसी न किसी ठोकर से अंकुरित होता है। मित्रता और असफलता दोनों ही शिक्षिका हैं। एक हमें सिखाती है कि साथ का मूल्य क्या है, दूसरी सिखाती है कि स्वयं में बल क्या है। जीवन अब एक खेल जैसा हो गया है, जहां हर स्तर पार करते करते हम धीरे धीरे गंभीर होते जाते हैं। किसी के साथ मुस्कुराना सहज है, पर किसी के साथ रोना सच्ची आत्मीयता का प्रमाण है। जो तुम्हारे साथ आंसू बांट सके वही ईश्वर का अंश है। दर्द सहना कमजोरी नहीं, बल्कि ईमान का परिचय है। कष्ट के बाद ही कृपा बरसती है, क्योंकि परीक्षा के बिना पुरस्कार का मूल्य नहीं पहचाना जा सकता। समझदार होना आवश्यक है, पर जब समझदारी हृदय को कठोर बना दे तब वह वरदान नहीं, बोझ बन जाती है। कभी कभी नादानी में जो आनंद था वह आज ज्ञान में नहीं मिलता। जीवन का यही रहस्य है, पहले हम हंसते हुए सीखते हैं, फिर सीखकर हंसना भूल जाते हैं। और देखो, लोग कहते हैं और सुनाओ, जब तुम सच कहते हो तो वे नाराज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज सत्य सुनना सबकी आदत नहीं रही। जिस रिश्ते में हर पल घुटन महसूस हो, उसे सम्मान पूर्वक छोड़ देना ही समझदारी है। प्रेम वही सुंदर है जो स्वतंत्रता दे, जो बंधन नहीं बने। जीवन छोटा है, उसे उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारा साथ दें और तुम्हारी शांति में तुम्हारे मौन को समझें। जब वही व्यक्ति तुम्हारा दिल तोड़ दे जिसके लिए तुमने सबसे अधिक भरोसा किया था, तो समझो ईश्वर तुम्हें यह दिखा रहा है कि प्रेम कभी व्यक्ति का नहीं, अनुभव का होता है। विश्वास टूटने से आत्मा घायल होती है, पर वही घाव आत्मज्ञान का द्वार भी खोलता है। टूटना अंत नहीं, आरंभ का संकेत है। एक टूटा हुआ मनुष्य या तो अपने दर्द में डूबकर नष्ट हो जाता है, या उसी पीड़ा से अपना सामर्थ्य पहचान कर ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, गहराई में डूबना है या आसमान को छू लेना है। दर्द किसी और का दिया हुआ नहीं होता, वह हमारी अपनी अपेक्षाओं का परिणाम होता है। जब कोई हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाता, तब दुख नहीं होता। दुख तब होता है जब हम उनसे उम्मीद रखना नहीं छोड़ पाते। किसी स्थान, व्यक्ति या स्मृति से जब तक तुम बंधे रहोगे, तुम्हारा दर्द चंगा नहीं होगा। चोट से बाहर आने का एक ही उपाय है, वहां जाना बंद कर दो जहां तुम्हें हर बार तोड़ा गया। याद रखो, प्रेम का मूल्य आंसुओं से नहीं, आत्मसम्मान से मापा जाता है। दिल टूटा जरूर है, पर टूटा हुआ दिल शक्ति की खान होता है।
यह मनुष्य को भीतर झांकना सिखाता है। किसी को चाहना तुम्हारा अधिकार है, पर उसे भूल पाना तुम्हारी परीक्षा है। जितना करीब लोग आते हैं उतना गहरा असर छोड़ जाते हैं। इसलिए अब अजनबी रहना गलत नहीं, कभी कभी यही शांति का उपाय होता है। जो तुम्हें समझ नहीं सकते उन्हें गलत समझने दो। सत्य वही है जो तुम्हारे मन को शांत रखे, न कि वह जो सबको पसंद आए। इज्जत का लेन देन दुनिया में सबसे महंगी चीज है। नीच बुद्धि वाले लोगों से सम्मान की आशा करना अपने मूल्य को कम करना है। दूसरों की बातें सुनकर अगर तुम किसी के प्रति राय बनाते हो तो यह तुम्हारे विवेक की हार है। व्यक्ति की कीमत उसकी औकात से नहीं, उसके आचरण से होती है। जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते वे दूसरों के रास्ते रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही उन्हें आत्मिक श्रेष्ठता का झूठा सुख देती है। वे इंतजार के बोझ से अपनी चमक खो बैठती हैं। इसलिए सुख उस वस्तु में नहीं, बल्कि उस यात्रा में छिपा है जिसमें तुम उसे पाने का प्रयास करते हो। जब मनुष्य कम बोलना और अधिक सुनना सीख जाता है, तब वो दूसरों के हृदय में अधिक स्थान पाने लगता है, क्योंकि मौन मनुष्य का सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। वक्त निकालना कठिन नहीं होता, बस मन होना चाहिए। अगर मन सच्चा है तो बात करने का अवसर अपने आप मिल जाता है। पछतावे में समय न गवाओ, बल्कि ऐसा जीवन जियो कि जो तुम्हें छोड़कर गया हो वह स्वयं अपने निर्णय पर पछताए। जीवन में सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो सामने मित्र बनकर खड़े होते हैं और पीछे विष उगलते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सुरक्षा है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो समझो, अच्छा व्यक्ति सोने की तरह है जिसे कठोर परिस्थितियां भी केवल परिष्कृत कर देती हैं। रिश्तों की सच्चाई यह है, लोग पहले मन से संवारते हैं और फिर अविश्वास की आग में जला देते हैं। परंतु याद रखो, जो भीतर से अडिग है उसे कोई आग आखिरी तक जला नहीं सकती। जीवन कभी स्थायी रूप से बिगड़ता नहीं, बस अस्थायी परीक्षा से गुजरता है। जो धैर्य रखता है उसका हर बुरा कल में ही खो जाता है। सबको खुश रखना असंभव है, क्योंकि यह संसार अपनी अपेक्षाओं में बंधा हुआ है। एक को प्रसन्न करोगे तो दूसरा असंतुष्ट होगा। इसलिए सबको नहीं, खुद को सच्चा रखो। इस युग की विडंबना यह है कि झूठ बोलने वाला स्वीकार किया जाता है और सत्य बोलने वाला त्यागा जाता है। अपनों के लिए जान भी दे दो तो लोग ढूंढेंगे कि किस कोण से दिक्कत रह गई थी। इसलिए इस दुनिया में सर झुकाने के बजाय आत्मसम्मान उठाना सीखो। जो समाज आज तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर सहज मानता है, उसे पता नहीं कि वह चेहरा कई टुकड़ों को जोड़कर मुस्कुराना सीख गया है। जीवन का नियम सरल है, कीमती चीजें हमेशा कीमत मांगती हैं। कष्ट की यही भूमिका है, वह तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाती है जहां तुम्हारी कीमत बढ़ती है। हर बात का अर्थ समझना आवश्यक नहीं, कुछ बातें सिर्फ अनुभव करने के लिए होती हैं। हर प्रश्न का उत्तर देना भी जरूरी नहीं, कुछ सवाल बस आत्मचिंतन के लिए आते हैं। जीवन हल्का हो सकता था, पर हमने स्वयं उसे बोझ बना लिया है, अपेक्षाओं, तुलनाओं और इच्छाओं से। पैसा तुम्हें केवल सुविधा दे सकता है, पर शांति नहीं। भाग्य इंतजार करता है कि तुम क्या कदम उठाते हो, और मेहनत वही देती है जो समय भी रोक नहीं पाता। संपत्ति से सुख नहीं मिलता, बल्कि कर्म और संतोष ही वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। जो इस सत्य को जान गया, उसे न धन की चिंता रहती है, न अभाव का भय। वह बस जीना सीख जाता है, हर पल के साथ पूर्णता से। जीवन का नियम यही है, कभी दिल बदलते हैं, कभी दिन। हर परिवर्तन एक संदेश होता है कि कुछ न कुछ सीखना बाकी है। एक समय ऐसा आता है जब या तो दर्द समाप्त हो जाता है, या फिर वह व्यक्ति जो दर्द में जी रहा था भीतर से बदल जाता है। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए, उसकी अहमियत मनुष्य कभी नहीं जान पाता, क्योंकि बिना संघर्ष के पाया गया सुख हमेशा अधूरा रहता है। रिश्तों में भी यही सत्य है, जो अर्थ और स्वार्थ से जुड़ते हैं वे सच्चाई के पहले झोंके में टूट जाते हैं, और जो भावनाओं से बने हैं वे समय और दूरी दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। कुछ लोग कमजोर नहीं होते, वे बस संवेदनशील होते हैं।
जहां किसी और को गुस्सा आता है वहां ये लोग रो देते हैं। उनके आंसू कमजोरी नहीं बल्कि मन की निर्मलता का प्रमाण होते हैं। कई बार दिल के पास सब कुछ कहने को होता है पर जुबान मौन रह जाती है, क्योंकि जिन्हें कहना चाहिए वही सुनना नहीं चाहते। प्रेम और संबंध केवल निभाने से नहीं, समझने से जिंदा रहते हैं। जो बदलने वाला है वह तमाम कोशिशों के बाद भी बदल जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति परिस्थितियों से नहीं, उसकी स्वार्थी दृष्टि से तय होती है। दुनिया में छल, झूठ, कपट और विवाद हमेशा रहेंगे, लेकिन यह संसार इन्हीं के पार देखने का अभ्यास है। जिन घरों में दिमाग का शासन बढ़ जाए वहां रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं, क्योंकि भावनाओं की जगह तर्क आ जाता है। कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए चुप रहते हैं और कुछ की चुप्पी ही रिश्ते बचा लेती है। अगर हृदय में समाज और लोगों की राय बस जाए तो हृदय स्वयं अपनों से खाली हो जाता है। सच्चा सुख वहां नहीं जहां दुनिया दिखाती है, बल्कि वहां है जहां मन शुद्ध और सरल रहता है। सभी को अपने साथ रखो, लेकिन स्वार्थ के साथ नहीं। जिस मन में अहंकार कम होता है वही सबसे अधिक शांत होता है। जब यह समझ आ जाएगी कि हर व्यक्ति की सोच बस अलग है, गलत नहीं, उसी दिन तुम्हारे आधे दुख समाप्त हो जाएंगे। ऊपर बैठा वह परमात्मा सब कुछ देखता है। जो बीत रहा है वह सिखाती है कि कहां गिरना नहीं चाहिए। जो ठोकरों और अनुभवों को अपनी शक्ति बना ले वह फर्श से उठकर अर्श तक पहुंच जाता है। जीवन को केवल सुंदर बनाने की आकांक्षा मत रखो, उसे सशक्त बनाओ। युवावस्था वह समय है जो भविष्य की नींव रखती है, इसलिए इसे भावनाओं की भेंट मत चढ़ाओ। गलत प्रेम में पड़ी आत्मा पहले मोह में जलती है और बाद में पश्चाताप की राख बन जाती है। जो स्वयं से नजरें नहीं मिला पाता वह किसी और के प्रेम की तलाश में भटकता है। इसलिए खुद से सच्चा रहो। याद रखो, समय सबसे कीमती धरोहर है। इसे फालतू बातों, झूठे वादों और व्यर्थ चिंताओं में न गवाओ। ईश्वर का भय और समाज की मर्यादा, यही दो स्तंभ हैं जो इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। भय ईश्वर से हो, क्योंकि वही अनुशासन लाता है। पर शर्म केवल गलत कर्म की होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों के मत से डरकर जियो, बल्कि यह कि अपने कर्म इतने शुद्ध रखो कि एक दिन तुम्हें स्वयं भी गर्व हो सके। अपने व्यक्तित्व को इतना दृढ़ बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को छू न सके। हारना कोई अपराध नहीं, हार कर बैठ जाना अपराध है। 10 नहीं 100 बार गिरो, पर हर बार नया उत्साह लेकर उठो। सामान्य जीवन जीने में कोई बुराई नहीं, पर उसे असाधारण बनाने का संकल्प अवश्य लो। प्रेम दुर्लभ है, उसे ईर्ष्या या अहंकार से मत बिगाड़ो। क्रोध विनाशक है, इसलिए उसे नियंत्रित करो। भय भयानक है, पर उसका सामना करने वाला व्यक्ति दुनिया का सच्चा योद्धा है। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, पर अब यह सच नहीं रहा। आज के युग में जिनसे अपना दुख साझा करो वही उसे चर्चा का माध्यम बना देते हैं। इसलिए रोने से बेहतर है सब्र सीखना, क्योंकि सब्र मौन की वह शक्ति है जो हर घाव को मरहम में बदल देती है। संसार परिवर्तन का विद्यालय है, यहां कुछ स्थायी नहीं। जो बीत गया उसमें उलझना मूर्खता है, जो आने वाला है उस पर मोह करना व्यर्थ है। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना उसके लिए रोने से कुछ नहीं बदलेगा। जो इस सत्य को जान लेता है, चिंता उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। सच्चा कर्म वह नहीं जो परिणाम में सफल लगे, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य पवित्र हो। परिणाम कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं, पर नियत हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। आजकल लोगों से दूरी बुरी नहीं, आवश्यक है, क्योंकि दुनिया अब उस दर्पण जैसी हो गई है जहां हर कोई अपना ही प्रतिबिंब ढूंढ रहा है, किसी और को नहीं। इसलिए भीड़ में रहकर अकेला महसूस करने से बेहतर है अकेला रहकर आत्मा से संवाद करना। जो अपने भीतर का सत्य समझ लेता है उसके लिए बाहरी दुनिया का शोर अर्थहीन हो जाता है। इस जीवन का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कर्म जिम्मेदारी का प्रतिरूप है। जितना प्राप्त किया है उसका एक दिन हिसाब अवश्य देना है, चाहे वह शब्द हो, कर्म हो या भाव।
वाणी और जल दोनों का स्वभाव समान है। जल निर्मल हो तो उसमें प्रतिबिंब दिखता है और वाणी मधुर हो तो उसमें चरित्र झलकता है। इसलिए बोलते समय इतना सावधान रहो जितना चलते समय कदम रखते समय, क्योंकि शब्द भी लौटते नहीं, वे या तो जोड़ते हैं या तोड़ देते हैं। खफा होकर भी किसी को छोड़ देना स्वीकार है, पर साथ रहते हुए दगा देना अधर्म है। दूसरों की दृष्टि तुम्हारी पहचान नहीं, सच्चा मूल्य इस बात में है कि तुम स्वयं को कैसे देख रहे हो। जीवन का परिचय बहुत सरल है। आंसू सच्चाई का प्रतीक हैं और मुस्कान सहनशीलता का। ईश्वर का कार्य लोगों को एक दूसरे से मिलाना है, पर संबंधों की अवधि तुम्हारे व्यवहार और नियत पर निर्भर करती है। कभी उसी व्यक्ति पर दोबारा भरोसा मत करना जिसने एक बार तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो। धोखे के बाद विश्वास नहीं, दूरी ही शांति लाती है। हर चीज हासिल करना आवश्यक नहीं। कुछ लोग जीवन भर दिल में बसते हैं, भले उन्हें पा न सको। यही प्रेम का सबसे निर्मल रूप है, अधूरा होकर भी पूरा। इस संसार की विडंबना यह है कि लोग जीवित को गिराने और मृत को महान बनाने में एकजुट हो जाते हैं। इसलिए संघर्ष से गुजरते समय दूसरों की राय नहीं, अपने आत्मबल को सुनो। वक्त किसी के लिए स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हें अपमानित करता है वही समय के घूमने पर तुम्हारा आदर करेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को एक अधूरी मुस्कान में पढ़ ले वही तुम्हें जानता है। बाकी लोग चाहे तुम्हारे सामने आंसू बहा दें, पर समझ नहीं पाते। रिश्तों को लंबा बनाए रखना मुश्किल नहीं, बस छोटे छोटे बहाने ढूंढकर मिलते रहना सीखो, क्योंकि थोड़ी सी जागरूकता संबंधों को जीवंत बना देती है। जो दूसरों की अच्छाई का बार बार दुरुपयोग करते हैं वे अंततः खुद खाली रह जाते हैं। यदि तुमने चुप रहना सीख लिया है तो विश्वास रखो, अब तुम्हें बहुत कुछ सुनाई देगा जो पहले शोर में दबा था। क्योंकि मौन वह शक्ति है जो शब्दों से तब कठिन जीवन भी सुंदर प्रतीत होता है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को भली भांति जानकर भी तुम्हें चोट पहुंचाए वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। सच्चे रिश्ते वही हैं जो भावना को समझें, सम्मान को स्थान दें और उपस्थिति से अधिक समझ से जुड़े रहें। जो केवल नाम का अपना है पर दिल से पराया, उसे पकड़कर क्या करना जो आत्मा से जुड़ने की काबिलियत ही नहीं रखता। जीवन एक सरोवर की भांति है और हंस उसमें मोती खोजता है। हंस की पहचान यही है कि वो गंदगी में से भी शुद्धता चुनता है। वैसे ही समझदार व्यक्ति उसी में सुंदरता ढूंढता है जहां दूसरों को बस शिकायत नजर आती है। जो दिल और दिमाग के बीच संग्राम झेलना जान लेता है वही कुछ अलग कर दिखाता है। हर कठिन समय में दुनिया तुम्हें आजमाएगी, अपने ही पराये हो जाएंगे, और जो कभी झुकते नहीं थे वे भी तुम्हारी नाकामियों पर मुस्कुराएंगे। पर याद रखो, जिस व्यक्ति में स्वाभिमान जीवित है वो कभी हारता नहीं। जो झुककर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगा वो खो देगा, और जो अडिग रहकर सहन करेगा वो जीत जाएगा। नए अमीरों के घर मत जाना, वे हर वस्तु की कीमत तो बता देंगे पर इंसान की नहीं। और जो अपने काम और कर्म से अमीर है वो चुपचाप तुम्हारे सम्मान को महसूस करेगा। बुरा वक्त खुद में बुरा नहीं होता, वो तो केवल यह दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल साथ का अभिनय करता था। दर्द वक्त नहीं देता, दर्द तो वही लोग देते हैं जो वक्त के साथ तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। याद रखो, बुरा समय हमेशा बीतता है, पर उस समय में किए गए अनुभव जीवन भर साथ रहते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे भीतर अच्छाई देखता है वो असल में तुम्हारी आत्मा को पहचानता है। अच्छाई देखने वाली दृष्टि दुर्लभ होती है, क्योंकि जो स्वयं भला है वही दूसरों में भलापन देख पाता है। प्रेम जब समाप्त हो जाता है तो वही रिश्ता भार बन जाता है। जैसे बारिश रुकने के बाद छतरी बोझ लगती है। इसलिए अगर दिल में भावना बची है तो उसे सम्मान दो, और यदि नहीं तो उसे मुक्ति दो। ख्वाहिशें बगावत की तरह हैं, वे रुकती नहीं, बस सीख जाती हैं कब बोलना है और कब मौन रहना है। कुछ आत्माएं अपने जीवन को उन लोगों के लिए व्यर्थ कर देती हैं जिनको उनकी परवाह तक नहीं होती। लेकिन यह संसार न्यायपूर्ण है,
न कोई इतना अमीर कि अपना बीता हुआ कल खरीद सके, न कोई इतना गरीब कि अपना आने वाला कल बदल न सके। याद रखो, गिरते तो हमेशा पत्ते हैं, जड़ें कभी नहीं। जो अपनी जड़ों से जुड़ा है वो हर तूफान में भी स्थिर रहता है। नजरें बदल जाती हैं पर सत्य नहीं, और जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः जगत में अजय रहता है। जब व्यक्ति स्वयं राख हो जाता है तब किसी की चिंगारी उसके भीतर आग नहीं जला सकती। जहां सम्मान न मिले, चाहे वह किसी का घर हो या दिल, वहां ठहरना आत्मा का अपमान है। जीवन का सबसे बड़ा साथी स्वयं का आत्मबल है, क्योंकि जो खुद के साथ खड़ा रहना सीख गया उसे संसार की उपेक्षा भी हिला नहीं सकती। जीवन विज्ञान की तरह है, हर अनुभव एक प्रयोग है, हर असफलता एक सीख है। जितना प्रयोग करोगे उतनी समझ बढ़ेगी, और जितनी समझ बढ़ेगी उतना श्रेष्ठ रूप जीवन लेगा। चलो ऐसे कि राह भी तुम्हें याद रखे, जियो ऐसे कि दुनिया उदाहरण दे सके। छोटी सोच और संकुचित दृष्टि पैर की मोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि मोच बस कदम रोकती है, छोटी सोच यात्रा रोक देती है। कभी खुद को किसी और की उपस्थिति का आदी मत बनाओ। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी खुशी किसी और के मूड की दासी बन जाएगी। सच्चाई बोलना आसान नहीं, क्योंकि सत्य उस राह पर चलता है जहां संग कम पर आत्मबल अधिक होता है। कोई व्यक्ति जन्म से कमजोर नहीं होता, पर परिस्थितियां कई बार कमजोर बना देती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे ही वक्त में कुछ लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को बुद्धिमान मानने लगते हैं। पर ध्यान दो, कठिन समय व्यक्ति को छोटा नहीं करता, बल्कि दूसरों का असली चेहरा दिखाता है। कुछ किस्से दिल से उतर जाते हैं, पर यादों से नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें साझा नहीं किया जा सकता, वे बस आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। समय बहुत कुछ भर देता है, पर कुछ निशान चरित्र की पहचान बन जाते हैं। इसलिए रिश्तों का कभी दुरुपयोग मत करना, क्योंकि सच्चे लोग फिर से नहीं आते। अच्छा व्यवहार बीज जैसा है, एक बार बो दिया जाए तो वर्षों तक फल देता है। हमेशा याद रखो, गुस्से में लिया गया निर्णय विनाश लाता है, और अत्यधिक खुशी में लिया गया निर्णय भ्रम। इसलिए हर निर्णय तब लो जब मन शांत हो। शिक्षा मनुष्य को ज्ञान देती है, और संस्कार उसे धरातल पर रखते हैं। जिसने दोनों को संभाल लिया वह कभी झुकता नहीं और कभी गिरता नहीं। जब मन अस्थिर होता है तो हर परिस्थिति बोझ लगती है। संगठित मन चुनौतियों को अवसर में बदल देता है। इसलिए पहली विजय हमेशा भीतर होती है। जो हर दिन कुछ नया समझने की कोशिश करता है वही सच्चे अर्थों में युवा है। जीवन का रहस्य है अपने मन और बुद्धि को ताजा और सजीव रखना। दिल को सागर की तरह विशाल बनाओ, ताकि छोटी छोटी बातों की लहरें उसे विचलित न कर सकें। जब हृदय शांत होता है तो जगत अपने आप उसके चरणों में झुक जाता है। जीवन में सबसे कठिन परीक्षा वही है जब घर में कलह हो और मन में पीड़ा। पैर में कांटे चुभ जाएं तो निकाले जा सकते हैं, पर जब शब्द और स्वभाव के कांटे हृदय में चुभते हैं उनका उपचार केवल क्षमा है। नियम कठोर नहीं होते, वे बस अनुशासन सिखाते हैं। कठिनाई हमारी जीभ की है, जो मीठे में उलझकर सच्चाई की करवाहट नहीं सह पाती। बहुत कठोर मत बनो, अत्यधिक कठोरता संबंधों की जड़ें में कोमलता रखो, पर स्वाभिमान में दृढ़ता। जीत वही सुंदर लगती है जब सबको तुम्हारे हारने की प्रतीक्षा हो, क्योंकि वह विजय आत्मविश्वास से जन्म लेती है, अहंकार से नहीं। जो दूसरों को दुख देकर कुछ प्राप्त करता है वह खोने का भय कभी मिटा नहीं सकता। डर केवल मन का भ्रम है, यदि उसे जीत लिया तो जीवन का हर भय तिरोहित हो जाता है। अब लोगों ने वक्त काटने की आदत बना ली है, साथ निभाने की नहीं। पर जो अपने दुखों को साझा नहीं कर पाते उनके भीतर अनुभवों के सागर पलते हैं। खाली हाथों को ध्यान से देखो, वे सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि उनमें लकीरों से अधिक कर्म करने की क्षमता होती है। घमंड जीवन की सबसे खतरनाक बीमारी है। यह न बुद्धि की पहचान करता है न अनुभव की। जरूरत से ज्यादा चालाकी हमेशा विनाश का कारण बनी है। बुद्धिमान वही है जो विनम्र बना रहे, भले ही संसार उसे कमजोर समझे। कठिन समय आए तो सहायता मांगने से पहले सोचो,
क्योंकि मदद क्षणिक होती है, पर एहसान कई बार जीवन भर का बंधन बन जाता है। संकट सिखाने आता है, न कि झुकाने। अपने परिवार को वह सम्मान दो जो उन्होंने तुम्हें दिया है, और उससे भी थोड़ा अधिक। यही सच्चा आभार है। सफलता तभी सार्थक है जब वह दूसरों के लिए प्रेरणा बने, वरना स्वयं तक सीमित उपलब्धि केवल अहंकार बन जाती है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि जब तुम्हारा कर्म दूसरों में आशा जगाए। यदि तुम्हारे शब्द, व्यवहार या प्रयास किसी एक हृदय को भी मजबूत बना दे, तो समझो ईश्वर स्वयं तुम्हारे कर्म में वास कर रहा है। यह जीवन बहुत छोटा है, इसे किसी से द्वेष रखकर व्यर्थ मत करो। दूसरों का बुरा करने से किसी का नुकसान नहीं होता, केवल तुम्हारी शांति नष्ट होती है। इश्क अगर स्वयं से करोगे तो भीतर खिलोगे, और अगर दूसरों से करोगे तो बिखरना सीखोगे। क्योंकि बाहरी प्रेम स्थायी नहीं होता, आत्म प्रेम अमर है। सुखी रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना बंद करो, क्योंकि यह दुनिया टिप्पणी करती है, समझती नहीं। जीवन जीने का अर्थ केवल सांस लेना नहीं, बल्कि हर पल को सजगता से जीना है, क्योंकि जो कल तक जिंदा थे आज वे कथाओं में हैं। अरमान सबके पास हैं, पर समय सीमित है। मनुष्य को दिल के दर्द से ज्यादा कठिनाई यह होती है कि वह बताए किसे। जो पास है वह समझता नहीं, और जो समझ सकता है वह पास नहीं। प्रेम करना आवश्यक है, क्योंकि यही अनुभव आत्मा को पूर्णता देता है। अगर सच्चा प्रेम मिला तो जीवन ईश्वर के आशीर्वाद सा लगेगा, और यदि धोखा मिला तो वही सीख जीवन भर का प्रकाश बन जाएगी। स्वयं को दूसरों की दृष्टि में अच्छा साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिनकी दृष्टि ही अपवित्र है उन्हें समझाना निष्फल है। जो व्यक्ति हर बात में झुकता है उससे संसार और अधिक झुकने की अपेक्षा करने लगता है। इसलिए संतुलन रखो, विनम्र रहो, पर आत्मगौरव खोने तक नहीं। सुंदरता कभी चेहरे में नहीं, हृदय की नीयत में होती है। जो व्यक्ति तुम्हारे दोषों समेत तुम्हें स्वीकार कर सके, वही वास्तव में तुम्हारा चांद कहलाने योग्य है। प्रेम और पीड़ा अगर एक ही व्यक्ति दे तो दूरी ही शरण है। जो लोग कहते हैं कि दुनिया हमारी खुशियां छीन लेती है, वे भूल जाते हैं हम स्वयं ही अपनी प्रसन्नता दूसरों की अपेक्षाओं में विभाजित कर देते हैं। समय बहुत मूल्यवान है, इसे सोचते सोचते बर्बाद करने के बजाय कुछ बदलने में लगाओ। जो कदम भीड़ के साथ चलता है वह साहस तो पाता है, पर पहचान खो देता है। अपनी राह अलग बनाओ, क्योंकि अलग चलने वाले ही इतिहास में अपना निशान छोड़ते हैं। जिसे तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत मालूम है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन की सच्ची चाल वही पहचानता है जो सफर की धूल को भी गुलाल समझता है। जीवन सुख दुख का नहीं, दृष्टि का खेल है। हम तारीफ पर जल्दी विश्वास करते हैं, क्योंकि वह अहंकार को सुख देती है, जबकि नसीहत सच कहती है, इसलिए कड़वी लगती है। पर याद रखो, जो सच्चाई से आंखें मिलाने का साहस रखता है